दिल्ली की एक सुरक्षित इमारत। देर रात का समय। कमरे में देश का शीर्ष नेतृत्व मौजूद था। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख। प्रधानमंत्री की आंखों में असामान्य गंभीरता थी। शब्द कम थे, लेकिन इरादा साफ था। उन्होंने कहा, अब जवाब दिया जाएगा। कुछ ही घंटों बाद 7 मई 2025 की रात ठीक 1 बजे अंबाला के आसमान को राफेल लड़ाकू विमानों की गर्जना ने चीर दिया। अंधेरे को चीरते हुए ये विमान पश्चिम की ओर बढ़े। सरहद पार करते ही लक्ष्य तय थे, पाकिस्तान के भीतर छिपे आतंक के अड्डे। मिसाइलें दागी गईं, आग और धुएं के गुबार उठे। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन इस फैसले की जड़ें कुछ हफ्ते पहले बहाए गए खून में थी। पहलगाम, जब इंसानियत को गोली मारी गई 22 अप्रैल दोपहर का समय। बैसरन घाटी के घने जंगलों से अचानक मौत निकलकर आई। 3 आतंकी, जो पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े थे, भारी हथियारों के साथ पर्यटकों के बीच आ धमके। उन्होंने लोगों को बंधक बनाया। फिर शुरू हुआ धर्म के नाम पर नरसंहार। जिसके माथे पर तिलक दिखा, जो जनेऊ पहने था, उसे वहीं गोली मार दी गई। कुछ लोगों ने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने कलमा पढ़वाकर, पगड़ियां उतरवाकर पहचान ली। जो हिंदू निकला, उसे मार दिया गया। 26 निर्दोष लोग मारे गए, 25 पर्यटक और एक स्थानीय बहादुर आ गए। यह हमला सिर्फ लोगों पर नहीं था, यह भारत की आत्मा पर हमला था। 2019 के बाद कश्मीर में आम नागरिकों पर यह सबसे घातक वार था। दिल्ली में तूफान की तैयारी। प्रधानमंत्री उस समय विदेश दौरे पर थे। खबर मिलते ही उन्होंने दौरा बीच में छोड़ा और सीधे देश लौटे। राजधानी में सुरक्षा से जुड़ी सबसे अहम बैठक बुलाई गई। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था, वो सन्नाटा जो तूफान से ठीक पहले होता है। सवाल एक ही था, कब तक हम लाशें उठाते रहेंगे, कब तक शांति की बातें करेंगे, जब सामने वाला सिर्फ खून की भाषा समझता है। उसी दौरान आतंकियों के संगठन ने खुलेआम जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पर बयान डाला, पाकिस्तान हमेशा की तरह मुकर गया। लेकिन इस बार भारत के पास सबूत थे, कॉल इंटरसेप्ट, लोकेशन डेटा और आतंकी साजिश की पूरी कड़ी योजना पाकिस्तान के भीतर रची गई थी। मास्टरमाइंड पहचाने जा चुके थे। कूटनीति से शुरू, ताकत पर खत्म। भारत ने पहले बार कूटनीति से किया। सिंधु जल समझौता निलंबित। यह सिर्फ एक फैसला नहीं था, यह पाकिस्तान की जीवन रेखा पर हाथ रखने जैसा था। संदेश साफ था, खून और पानी साथ नहीं बह सकते। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। सेना को खुली छूट दी गई। सिंदूर क्यों? इस अभियान का नाम सिर्फ सैन्य नहीं था, यह भावनात्मक था। पहलगाम में मारी गई जिंदगियों के पीछे उजड़ी हुई जिंदगियां थीं, वो महिलाएं जिनका सुहाग एक झटके में छीन लिया गया। यह ऑपरेशन उन आंसुओं का बदला था, उन मांगों का जिनसे सिंदूर मिटा दिया गया। यही वजह थी इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। असली चाल, जहां दुश्मन ने सोचा भी नहीं, पाकिस्तान को उम्मीद थी कि हमला उत्तर भारत से होगा। उनकी नजरें वहीं टिकी थी। लेकिन भारत ने दिशा बदल दी। दक्षिण भारत से उड़ान भरी विशेष रूप से संशोधित सुखोई विमानों ने, जो ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस थे। ब्रह्मोस, आवाज से 3 गुना तेज। ऐसी रफ्तार जिसे रोकना लगभग नामुमकिन। रात गहराई। 7 मई 1:45 AM। रडार पर हलचल हुई, लेकिन समझने से पहले ही देर हो चुकी थी। एक अड्डा राख ने बदला भागलपुर का वो ढांचा, जहां आत्मघाती हमलावर तैयार होते थे, एक ही बार में मलबे में बदल गया। मुरीदके का आतंकी केंद्र, जहां हथियार और संचार व्यवस्था थी, पूरी तरह तबाह। हमला इतना सटीक था कि आसपास के आम नागरिक सुरक्षित रहे, लेकिन आतंक का ढांचा मिट गया। इलेक्ट्रॉनिक जामिंग ने पाकिस्तान की आंखें कुछ समय के लिए अंधी कर दी। हमारे विमान बिना नुकसान लौट आए। इसी बीच सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे लॉन्च पैड्स पर तोपखाने और रॉकेट सिस्टम बरसे। रात दिन में बदल गई। पाकिस्तान की बौखलाहट और अगली भूल दुनिया जाग चुकी थी। पाकिस्तान शर्मिंदा था। अपनी नाक बचाने के लिए उसने पलटवार किया, मिसाइल और ड्रोन से भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला। यहीं से संघर्ष का स्तर बदल गया। लेकिन भारत तैयार था। आकाश में ढाल जैसे ही हमले आए, भारत की वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई। दुश्मन के हथियार आसमान में ही नष्ट कर दिए गए। धमाके हुए, लेकिन जमीन पर नहीं। जो मलबा गिरा, उस पर पाकिस्तानी निशान साफ थे। दावे बहुत हुए, सबूत एक भी नहीं। इतिहास का सबसे बड़ा हवाई संघर्ष। आसमान में दर्जनों लड़ाकू विमान आमने सामने थे। रडार पर सैकड़ों संकेत। यह 1971 के बाद सबसे बड़ा हवाई टकराव था। भारत को कुछ शुरुआती नुकसान हुआ, यह स्वीकार किया गया। लेकिन सीख भी तुरंत ली गई। रणनीति बदली। अब हमला था। पाकिस्तान की वायु रक्षा और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। लाहौर के पास स्थित प्रमुख ठिकाना ध्वस्त। दुनिया सांस रोक कर देख रही थी। 2 परमाणु देशों के बीच तनाव अपने चरम पर था।
अंत युद्ध नहीं, उद्देश्य 10 मई 2025 शाम। पाकिस्तान ने संपर्क किया, स्वर बदला हुआ था, सीजफायर की अपील की गई। भारत ने स्वीकार किया क्योंकि लक्ष्य युद्ध नहीं था, आतंक का सफाया था। शाम 5 बजे बंदूकें खामोश हो गईं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, लेकिन पहलगाम के 3 गुनहगार अभी जिंदा थे। वे सोच रहे थे सब शांत हो गया है। उन्हें नहीं पता था अगला अध्याय लिखा जा चुका है। उसका नाम है ऑपरेशन महादेव। और वो कहानी अगली बार। जय हिंद।